कहाँ से आए हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया था? सर मैं यूपी मथुरा से आया हूँ। ओके। मेरे को जनवरी 2020 में जी। लैट्रिन वाले पॉइंट में अचानक से दर्द हुआ था। ठीक है। मैं 5 दिन की पैरामिलिट्री फोर्स में हूँ। मैं 5 दिन की छुट्टी आया था घर पे। ठीक है। आगरा में सचखंड हॉस्पिटल में डॉक्टर मौर्या थे, उनको दिखाया था। ठीक। बुदारू विशेषज्ञ हैं। तो सर उन्होंने चेक करने के बाद बताया था कि लैट्रिन वाला पॉइंट जो आपका सुगड़ गया है और 15-20 दिन की दवा ले लीजिए, फिशर का समस्या लग रहा है। ओके। तो वो लोगों ने सर 20 दिन का दवा दिया। मैं खाया। खाने के उपरांत सर जब तक खाया तब तो ठीक रहा। उसके बाद में सर वो जगह क्या है कि वहाँ पे गांठ बन गया फिर बाद में। ओके। पॉइंट के पास में गांठ बनने के कारण वो कुछ दिन बाद जो है फट गया, 15-20 दिन के अंदर। पहले फिशर था, फिशर फटते फटते पस बन गई और फिस्टुला बन गई। जी सर। तो सर मैं वहाँ से फरवरी में छुट्टी आया। 23 फरवरी को मैंने राजस्थान भरतपुर में एक जिंदल हॉस्पिटल पड़ता है, अच्छा। वहाँ पे सर एक चीरे वाला ऑपरेशन भी करा दिया उसका। फिर लॉकडाउन में फंस गया। ड्यूटी ज्वाइन किया जून में। अच्छा। जून में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद सर अच्छा फील कर रहा था, मगर 1.5 महीने बाद में फिर उसी जगह पे दोबारा से एक फफूला जैसा पड़ गया। फिर गांठ जैसी बनने के बाद वो फट गई। सेम वही प्रोसेस हो गई जो फर्स्ट में हुआ था। ऑपरेशन फेल हो गया मेरा वो। फिर मैं अपने एमआई रूम में गया, फोर्स वाले में। वहाँ दिखाने के बाद बोला कि जहाँ पे आपने सर्जरी कराई है वो फेल हो गई है, चाहो तो आप सिविल से सर्जरी करा सकते हो, क्योंकि आपका पहले सिविल से चल रहा है। तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ कराएं कहाँ नहीं कराएं, इतना टेंशन में भी और उधर में नौकरी भी हार्ड है हम लोगों का, और माइंड भी नहीं एकाग्रता से ड्यूटी कर पा रहे, समस्या भी हो रही थी काफ़ी, क्योंकि हर टाइम ध्यान अंदर नीचे लगा तो रहता बस है। वहीं लगा रहता है सर, इतना फिर अच्छे से नहीं हो पाता है सब। फिर एक साथी भाई से मैं डिस्कस किया था, तो उसने सर आपका वीडियो देखा होगा, या फिर एक बंगाल का रहने वाला था, उसने बताया था हमको तो डॉक्टर आशीष सर हैं दिल्ली में, और यूट्यूब पे उनके वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप देख लो एक बार। तो सर मैंने आपके काफ़ी वीडियो वगैरह देखे थे, तो अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग हुई थी कि मैं यहाँ पे जाऊँ और एक बार देखता हूँ सर को जाके, और उनका कैसा इलाज है और तसल्ली करके आता हूँ। इस बीच में हताश भी बहुत हो गए थे, बीच में क्या माइंड में आता था कि ठीक होगा नहीं होगा, क्या क्या था आपके दिमाग में, याद है कुछ? सर इतना मैं अनकॉन्फिडेंस हो गया था कि शायद लगता है कि एक बार सर्जरी फेल हो गई है, तो अब शायद ये ठीक भी नहीं होगी अब ये। और ये भी सोचता था अभी यंग एज है, बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर इस बीमारी में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए कहीं तो अब बच्चों की देखभाल कैसे होगी। बहुत बार आपके मन में ख्याल आता था, हमेशा मुझे आप बोलते भी थे। जी सर। कि पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। बस वही सर, उसके बाद में सर आपके पास में आया। आने के बाद में आपने देख के चेक करके बताया था फर्स्ट में कि इतना सर्जरी आपका लगभग 4 या 5 लगेगा, मगर बट ठीक हो जाओगे आप, टेंशन मत लो। तो सर मैंने फर्स्ट सर्जरी फिर उसी सेम डे ही करा लिया जिस दिन आपने जो सजेस्ट किया था सर्जरी के लिए। पहली सर्जरी हुआ सर, दूसरा हुआ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तीसरा हुआ कोई दिक्कत नहीं हुआ। 20-21 दिन 25 दिन के अंतराल पे चौथी सर्जरी में थोड़ा ये टाका अंदर वगैरह का निकला था, तो हल्का सा पेन वगैरह महसूस हुआ और थोड़ी सी दिक्कत भी हुई। हाँ, मगर सर चौथी जब सर्जरी हुई तो मैं आपसे पूछा भी था सर आगे अब तो नहीं होगा, आपने 4 या 5 के लिए बोला था, तो आपने बोला कि अंदर का टिश्यू अच्छा बन रहा है और आप रिकवर भी कर रहे हैं, मगर अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी इसी में ठीक हो जाओगे ना अगले में। बोला बाकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो उसके बाद में सर मैं नेक्स्ट सर्जरी के लिए आया 5वीं में, 5वीं सर्जरी भी हुई। उसी टाइम बता दिया आपने, बोला अब आप बिल्कुल अच्छे हो, ये सर्जरी होने के बाद बस थोड़ा सा 1 महीने बाद आना है, खान पान का प्रोटीन अच्छा लेना है, साफ़ सफाई रखना है। जब 5वीं सर्जरी का सर ख़त्म होने के 1 महीने बाद में मैं आया, आपने चेक करके जो है बताया कि बोले कि अभी आप ठीक हैं, सर्जरी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसी सफाई अभी तक करते आ रहे हो उसी तरह से सफाई करो आप। तो सर मैं भी अपना खान पान पर और सफाई पर ध्यान दिया, और 10-10 दिन के अंतराल पे आप 3-4 बार लगभग बुलाए में टाइमली आता रहा, और रिजल्ट फिर जो है मेरे को 100% पॉजिटिव ही मिला। 27 जनवरी को मेरा MRI भी किए थे आप, और 2 फरवरी को मेरे को फिट घोषित करके ड्यूटी ज्वाइन के लिए दे दिए थे। तो सर मैं 2 फरवरी कंफर्टेबल कभी थे जब से ये प्रॉब्लम थी इन बिटवीन, जब से शुरू हुआ कभी भी इतना कंफर्टेबल लगा था कभी भी
ठीक लगा था कि अंदर से, कि अंदर से ठीक हूँ? हाँ सर, जब ऑपरेशन सर्जरी फेल हुई तब तो ज़्यादा दिक्कत थी, मगर जब आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया तो पहले ही ऑपरेशन से जो है ठीक ऐसा लगा लगने कि लगा, मैं अब ठीक हूँ। ठीक लगने लगा। मगर थोड़ा तो सर सर्जरी होती है तो डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, हाँ, सर्जरी मैंने तो जब सर्जरी सुना। ही होती है। दूसरा क्या है सर, बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी होने लगी थी मेरे को। मेंटली डाउट हो गया? मेंटली डाउट, पता नहीं बार बार सर सर्जरी बोल रहे हैं, सर्जरी बोल रहे हैं, पता नहीं मैं ठीक हूँगा कि नहीं हूँगा। ये बात थी कि ये विश्वास नहीं था कि ऐसे ही बोल रहे हैं, कि ऐसा था कि पता नहीं ठीक, अपने मन का डाउट था कि ये था कि सर पे डाउट था? नहीं, अपने मन का डाउट था। अच्छा। बाकी आपसे तो मैं पूरा संतुष्ट था। आपने क्या सर, बात करने का तरीका से ही आदमी 90% ठीक हो जाता है। कोई भी सर्जन रहेगा इतनी अच्छी से बात नहीं पेशेंट से करता है और ना टाइम दे पाता है उतना। तो सर आप जो जो भी है देखते हैं, देखने के बाद में टाइम पूरा देते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप विश्वास दिलाते हैं। आधा तो मेरे पेशेंट विश्वास से ही ठीक हो जाता है। और फिर सर आप तो एक तरह से मरीजों के वाकई भगंदर के जो है मरीज वालों के आप भगवान हैं, मैं तो यही कहता हूँ सर। भगवान तो वही है, बट हम अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं। मगर सर मैंने इतना अपना एक्सपीरियंस देखा रहा हूँ कि मैं 24 जुलाई से और 2 फरवरी तक ट्रीटमेंट किया था, कराया आपके पास में। लगभग मेरे सामने 10 पेशेंट मेरे साथी लग ठीक, बिल्कुल ठीक हो गए। फ़ोन पे भी बातें होती हैं, मगर किसी का कोई शिकायत नहीं है, सभी एकदम। आज भी मैं कहीं आया आपको हूँ। ऐसा लगता होगा कुछ जल्दी ठीक हो गए, आपको लग रहा होगा हाँ मुझे सर, क्यों समय लग गया? हाँ सर, किसी किसी का मेरे सामने से दो, एक में ही ठीक हो गया, 2 में भी हुआ, 3 में हुआ, तो मैं ये सोच रहा था यार मेरा ही क्यों 4-5 बार हुआ है। तो आपका खराब ज़्यादा था। तो कोई सर, ऐसे भी हैं जिनके 12 बार होना है, कोई ऐसे भी हैं जिनके 15 बार होना है। जी जी सर, तो केस के हिसाब से भी होता है वो सर। मेरा केस आपने फर्स्ट में ही बता दिया था कि बोला अंदर में बहुत ज़्यादा गला पड़ गया है और टाइम लगेगा मगर आप ठीक हो जाओगे। तो विश्वास करके सर कराया। बीच में थोड़ा सा अनकम कॉन्फिडेंस भी रहा अपने आप से, आप में मगर पूरा भरोसा था सर। थोड़ा अनकम कॉन्फिडेंस इसलिए बंदे को हो जाता है कि एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरी बात सर क्या है कि हर घर की एक जैसी स्थितियाँ नहीं होती है, पैसा का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। फाइनेंशियल बीच में आपकी तो जी आप सर, वहाँ से मिल भी नहीं रहे थे ना, जॉब भी बंद थी, जी सर, वहाँ से भी कुछ नहीं पे आया। भी एल्डअप हो रखा था सर मेरा। और उसके बाद में क्या है कि अपनी ही पॉकेट से पैसा खर्चा करना, और सर घर परिवार के हिसाब से जो थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत के होता लिए है। जिसके पास ज़्यादा भी हैं, वो कोई भी इस तरह से ऐसा नहीं है कि परेशानी तो हर एक को है। जी सर, बाकी सर आज मैं आपको भी दिखाया है। वैसे तो मैं 27 जनवरी को ही फिट हो गया था। बाकी मेरे को बहुत अच्छा फील होता है और कोई भी अंदर से प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ 100% को अपने आप को फिट करता हूँ महसूस। ठीक है। जी सर, थैंक यू। फ़ोन नंबर तो नहीं देना? बस आ गया आपके है। परेशान